बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने 3.3 को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसी तरह हम पहले इसका जो है वो इसमें हमने चूंकि एक नई चीज़ जो है वो अब नेक्स्ट जो है ना बेटा, हमने ज्योमेट्रिकल शेप मतलब कि हमने चैप्टर जो पढ़ा था मेजरमेंट्स में, इनके तमाम जो हमारा वास्ता पढ़ने वाला है आगे आगे एक्सरसाइज के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, वो मेजरमेंट से है। मैंने पहले बोला था कि इसके अंदर हमने पैमाइश जो है वो करनी है मुख्तलिफ चीज़ों की, मुख्तलिफ यहाँ पे शेप्स होंगी आपको। जैसे पीछे हमें पिरामिड का एक कंसेप्ट था, एक नई चीज़ हमें पिरामिड दी थी, वैसे ही इस एक्सरसाइज के अंदर हमें एक स्फेयर नई चीज़ दे दी है। स्फेयर क्या होता है बेटा? स्फेयर जो है ना, आप एक सर्कल की ही एक मतलब कि उसकी एक किस्म है, एक टाइप है सर्कल की, सर्कल ही होता है। ठीक है, जैसे आपने अगर मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर इसकी आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आप बॉल से नहीं खेलते, क्रिकेट बॉल जो होती है, फुटबॉल कह लें, क्रिकेट बॉल कह लें, तो वो भी एक स्फेयर की शेप है। ठीक है, इसका कोई एड्ज या एपेक्स वगैरह नहीं होता, इसका कोई कोना वगैरह नहीं होता, ये गोल शेप में होती है, जैसे हमारी ज़मीन है। ठीक है, बॉल ले लें, उसके बाद आप सपोज कर लें जैसे बल्ब है। ठीक है, बल्ब भी एक स्फेयर शेप है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं हमारे। ठीक है, वो बॉल देखिए ना आप, ये 3 डायमेंशन शेप होती है, ये भी बॉल बिल्कुल ऐसे गोलाई में होती है हर तरफ से। ठीक है, तो वो भी एक स्फेयर का मतलब स्फेयर की टाइप है, स्फेयर है। अब यहाँ पे देखिए ना, हमारे सामने जो है ये सर्कल एक स्फेयर हमें गिवन है। इसका बेटा यहाँ से सेंटर से इसकी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। उसके बाद ये जो पॉइंट है जहाँ से ये फिक्स पॉइंट जो है ना, ये इसका जो है सारे स्फेयर का सेंटर है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो है हमने फार्मूला जो है वो इसके वॉल्यूम फाइंड करना है और हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, जैसे हमने पिरामिड का फाइंड किया था। उसमें भी हमने 2 चीजें ही डिस्कस की थी, सरफेस एरिया और उसका जो पिरामिड का वॉल्यूम था। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। आप सबसे बेटा स्टार्ट करने से पहले आप इनके फार्मूले जो है वो मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले फार्मूले देख लें आप। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर के सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो बेटा हमारे पास होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई क्या है? पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। ये पीछे आपका वास्ता पड़ता आया है मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर, इसी थर्ड चैप्टर के अंदर भी आपने पाई को यूज किया था। आर इसमें रेडियस है, आर का स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस मुख्तलिफ दिया होगा मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से उसको फाइंड करेंगे। ये तो हो गया बेटा इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। हाँ जी, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? उसका बेटा फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने सबसे पहले तो आपने ये 2 फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, तब फिर ही आपको क्वेश्चन जो है वो हम कर पाएंगे। ये फार्मूला बेटा सरफेस एरिया का, इसमें हमें कहीं क्वेश्चन के अंदर एरिया दिया होगा, आर फाइंड करना होगा, किसी क्वेश्चन के अंदर आर दिया होगा, सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। मतलब कि हम इन्हीं 2 चीजों के अंदर घूमते रहेंगे। और पाई जो है, पाई की वैल्यू जो है वो, इसको हम 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.14 होती है, इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन हम 22/7 को, ये बेटा पाई पे भी हमें एक लेक्चर जो है वो जल्द ही मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा, पाई कैसे जो है ये डिस्कवर हुआ, कैसे ईजाद हुआ, कैसे इसको किसने जो है वो इन्वेंट किया, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना पाई वाला, ये एक लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा मुकम्मल। वो इससे हटके होगा, कोई लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है। अब हम बेटा मूव ऑन करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, ये मेरे पास बेटा इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें गौर से, देखिए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, कि आपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ स्फेयर, स्फेयर का हुज रेडियाई मतलब इसको रेडियाई मतलब इसमें ज्यादा रेडियस दिए होंगे। ठीक है, रेडियाई आर गिवन, इसमें रेडियस देखिए मैंने तीनों पार्ट्स लिखे हैं, तीनों के रेडियस उसने दे दिए हैं, आर की वैल्यू दे दी है। तो हमें पाई की वैल्यू पता है कि 22/7 होती है। सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो हम बारी बारी इसका सरफेस एरिया जो है वो बेटा फाइंड करते हैं। फर्स्टली हमने लिखा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो गिवन है r = 3.5 सेंटीमीटर, हमने बेटा सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसको हम s से डिनोट करते हैं। ठीक है,
सरफेस एरिया, या एस ए लिख दें आपकी मर्जी है, या सरफेस एरिया एस लिख दें तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको एस से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आप इसको चले एस ए लिख दें, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये बेटा फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 4 पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा, आर की जगह पे आर की वैल्यू 3.5 का यहाँ पे स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पहले इन दोनों को ज़रब दे दें आप, 22 ज़रब 4 करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 88/7। ये बेटा हर क्वेश्चन के अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, जरा सी बात है। आर हर क्वेश्चन के अंदर चेंज होगा, आर का स्क्वायर है मीन्स के 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, इनको आप ज़रब दे दें 3.5। आप कैलकुलेटर से भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 5 25 5, एक सवाल कर लें, बाकी मैं इजीली आपको करवा देता हूँ। 5 5 25, 5 3 15 और 2 हो गया 17, ये 5 3 15 5, 1 हासिल 3 3 9 और 1 हासिल 10, ये जमा कर लें। 5 7 5 12, 2 1 हासिल 2 और 1, 1 2 और 3, मतलब तीसरे दर्जे पे जाके इशारिया है, 1 2 और यहाँ पे इशारिया, 12.25 इसका आ जाएगा हमारे पास जवाब। ये 88/7 ज़रब 12.25। बेटा पहले आपने इन दोनों को ज़रब देनी है, इन दोनों को ज़रब दे के आपने 7 पे कर देना है तकसीम। जब आपने इनको ज़रब दी और फिर 7 पे तकसीम भी कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा इस क्वेश्चन का, तो मेरे पास आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दिया करें, ताकि ये बेल आइकन को ऑल पे लाजमी किया करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो तो आ जाएगी लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप उसको ऑल पे कर दे करें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो नोटिफिकेशन जो भी अपलोड हो तो आपके पास लाजमी पहुंचे। थैंक यू। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 की तरफ। जी बच्चों, इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट, इसको मैं लाइन लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका भी हमने लिखा जी, सबसे पहले इसका लिख दिया सोल्यूशन। इसके बाद हमें जो वैल्यू गिवन है r इज इक्वल टू 2.8, ठीक है, मीटर। अब इसमें बेटा सबसे पहले इसका फार्मूला सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर की वैल्यू 2.8 का कर लें स्क्वायर, ठीक है। इसको ज़रब दी तो मेरे पास आ गया 88/7, ये 2.8 मल्टीप्लाई 2.8। अब आपने बेटा इन दोनों को ज़रब दे के जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, इतना काम तो आप इजीली कर सकते हैं। अपने पास कैलकुलेटर रखें, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके 7 पे तकसीम कर दें तो मेरे पास जो रिजल्ट आना है 98.56 मीटर है। तो मीटर स्क्वायर बेटा एरिया का जो फार्मूला मतलब यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट को देखें, इसमें भी हमें आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखना है जी इसका सॉल्यूशन। हमें आर की वैल्यू 0.21 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो अब इसका भी हमने सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करना है, फार्मूला 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 0.21 का आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर, ठीक है। तो इनको ज़रब दी तो मेरे पास हो गया बेटा 88/7। अब ये 0.21 मल्टीप्लाई 0.21, ठीक है। इन दोनों को आपस में आपने ज़रब देनी है और ज़रब दे के इसके साथ आपने इसको कर देना है मल्टीप्लाई। तो 88 मल्टीप्लाई, ऐसा इसको मैं कर देता हूँ 0.21 0.21 1, अब ये 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो आपके पास 0 ही आना था यहाँ पे, अब ये आना था यहाँ पे आ गया। अब ये 1 2 2 टू द 4 2 0 0, अब ये इसको आप कर दें, नहीं अब यहाँ पे फिर 0 0 आना था, ये क्रॉस 0 0 0, ठीक है। इनको जमा कर दिया 1, ये 2 और 2 हमारे पास हो गए 4 4, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारा इशारिया आना था। तो 0.04441 ऐसे कर लें तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आप इसको जो है वो इनको ज़रब दे के 7 पे जो भी जवाब आएगा 7 पे तकसीम कर देंगे तो मेरे पास जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा 0.5544
मीटर स्क्वायर। इसका बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने लास्ट में ही बताना है कि इसका ये क्वेश्चन आपसे ये निकला है या नहीं निकला बेटा। इसी तरह मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी बच्चों, ऐसे ही मेरे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है, वो कैसे देखें, कहता है फाइंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। पहले हमने एरिया फाइंड किया था, हमें रेडियस गिवन था, लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने रेडियस फाइंड करना है, हमें एरिया दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट जो है ना ये बेटा एरिया का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन का लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमें जो वैल्यू गिवन है, हमें सरफेस एरिया गिवन है 154 मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने आर बेटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर फार्मूला डिटेल से लिख लेते हैं। S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें। 154 इज इक्वल टू 4 पाई की जगह पे 22/7 7 आ जाएगा आर स्क्वायर। सबसे पहले इस 7 को इधर मल्टीपल कर दें। ठीक है, ये 7 इधर आके ज़रब हो गया, 154 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, इनको ज़रब दे दी आपस में 22 और 4 को, ये मेरे पास आ गया 88 और ये आर का स्क्वायर। इनको जब आपने ज़रब दी तो ये, अच्छा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिखें 88 आर का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ज़रब दे के 7 4 12 28 8 2 हासिल, 7 5 35 और 2 37 3 हासिल, 7 1 7 और 3 10, 1078 आ गया। अब आपने इस 88 को यहाँ से कैंसिल करना है बेटा, इसका बटा 88 इसका बटा भी हमारे पास 88 हो गया। ये आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आपने करना है डिवाइड। जब इसको आपने डिवाइड, चलिए मैं इसको एक क्वेश्चन को डिटेल्स यहाँ पे करवा देता हूँ। इसको मैंने किया डिवाइड, 1078 को डिवाइड किया हमने 88 पे। ठीक है, पहले तो ये गया 1 पे, ये मेरे पास हो गया 88, ऊपर से डाउन किया मैंने 17 में से 8 गए तो मेरे पास बच गया 9, इधर 9 में से 8 के बच गया, एक ऊपर से उतारा आपने 8, इसको आपने किया जी 2 पे ले गए, ये 8 2 बार 16 6 1 हासिल, 8 2 बार 16 और 1 17 176। इसको आपने किया -8 में से 6 निकाले तो बच गया मेरे पास 2, यहाँ पे आ गया जी 9 में से 7, ये भी 2 बच गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आएगा अशारिया। ठीक है, अब ये फिर 2 पे जाएगा, 2 पे गया तो 176। ठीक है, तो इसको जब आपने माइनस किया, 10 में से 4 गए तो आपके पास आ गए, 6 गए तो आपके पास आ गया यहाँ पे बेटा 4, तो यहाँ बच गया आपके पास 1 हासिल लिया, 11 में से 7 गए तो मेरे पास बच गया यहाँ पे 4। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने लगाया 0, फिर यहाँ पे ले गए हम इसको 5 पे, 8 5 40 0 4 हासिल, 8 5 40 और 4 ये हो गया मेरे पास बेटा 44, तो ये बिल्कुल पूरा पूरा आ गया 12.25 इसका जवाब आ गया। इसको डिवाइड कर तो 12 आ गया मेरे पास 25। अब हमने चूंकि आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ मुझे जो है वो स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी हम इसका जजर लेंगे और इस साइड पे भी हम इसका जजर लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी, इसका जब जजर लिया तो वो आ गया मेरे पास 3.5 मीटर। इस तरह मेरे पास बेटा आर की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया डिटेल के साथ। ऐसे ही मैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करने वाला हूँ, इसको मैं रेज करता हूँ कैलकुलेशन को जी। तो ये इसका सेकंड पार्ट आप देखें गौर से, इसमें भी हमने वही चीज़ें फाइंड करनी है। हमें जो है वो सरफेस एरिया गिवन है, फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन, सरफेस एरिया मेरे पास है 231 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा हमने इसमें आर जो है वो फाइंड आउट करना है। इसमें फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैंने इसी के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर। एस की जगह पे एस की वैल्यू 231 इज इक्वल टू 4 22/7 7 आ जाएगा आर का स्क्वायर। इसको इधर ज़रब दी, 231 ज़रब 7 बराबर ये हो गया मेरे पास 88 आर का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 88 आर का यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल, इनको मल्टीप्लाई किया 7 1 7 7 3 21, तो 1 आपके पास 2 कैरी, 7 2 14 और 2 मेरे पास हो गया 16। ठीक है, अब इसको 88 को करते हैं डिवाइड, तो इसका बटा भी 88, इसका बटा भी हमारे पास हो जाएगा 88, ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई। इसको तकसीम किया तो 18.375, इस तरह हमारे पास ये आर का स्क्वायर। अब इसका बेटा हमने लेना है जजर लेंगे, तो आप कैलकुलेटर के जरिए आप इसकी जजर लें, वैसे भी आप इसकी जजर ले सकते हैं। इसका बेटा हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.29 मीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट पे जरा गौर करें। इसका भी हमने लिखना है सबसे पहले सॉल्यूशन, हमें जो गिवन है, हमें जी एस गिवन है 3
308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लिखें, S इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। S की जगह पे S की वैल्यू 308 इज इक्वल टू 4 पाई की जगह पे 22/7 और R का स्क्वायर। 7 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 308 मल्टीप्लाई बाय 7 इधर आ गया 88 R का स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 88 R स्क्वायर, इसको मल्टीपल कर दिया 8 7 56 6 4 हासिल 700 और 5 हासिल, तो ये यहाँ पे आ गया 5 7 3 21, ये आ गया। अब आपने 88 को तकसीम करना है तो इधर भी बटा 88, इसका बटा भी आपके पास आ जाएगा 88, ये कैंसल तो R स्क्वायर। इनको जब आपने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 24.5। अब इसका लेना है आपने जजर। जब बेटा आपने इसका लिया जजर तो मेरे पास जो आफ्टर इसका स्क्वायर रूट इसकी जो वैल्यू आएगी ये कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4.95 मीटर। इस तरह बेटा हमारे पास इसके तीनों क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से कवर हो गए हैं। तो ऐसे ही बेटा हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके 3 की तरफ। हाँ जी बच्चों, ऐसे ही मेरे पास बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है जी। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें डिफरेंट रेडियस गिवन है 1 2 3 4। इसके चारों क्वेश्चन के अंदर उसने जो है ना हमें रेडियस दिए हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला मैंने ये लिखा है V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है, जाहिर सी बात है इसमें तो फिर क्यूबिक मीटर होता है तो इसका फार्मूला क्यूब की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है तो R की पावर 3 आ जाएगी। तो बेटा सबसे पहले इसका जो हमें गिवन है पहले सॉल्यूशन, उसके बाद जो हमें गिवन है R इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। हाँ जी, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिख लें 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो इसमें V इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7 ज़रब R की जगह पे आ जाएगा 5.8 की पावर आ जाएगी 3। तो V इज इक्वल टू, इन दोनों को ज़रब दे दें, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 88, 7 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया मेरे पास 21। इनको आपने क्या करना है 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8, इन तीनों को आपने ज़रब देनी है। ठीक है, चले एक क्वेश्चन मैं डिटेल से करवाता हूँ। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.8। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप ये स्टेप स्किप करके आगे जा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो फिर आप ये एक प्रोसीजर आप देख लें। 8 8 64 4 6 हासिल, 8 5 40 और 6 हमारे पास हो गया 46। 8 5 40 0 4 हासिल, 5 5 25 और 25 और 4 हासिल, तो मेरे पास हो गया 29। इसको जमा किया तो 4। ठीक है, यहाँ पे 6 9 4 13 3 1 हासिल, 2 और 1 हासिल 3 1 2 3 तीसरे दर्जे पे यहाँ पे आ जाए कि हमारे पास अशारिया आ जाएगा। अब इसको मजीद ज़रब देने किसके साथ, 5.8 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया 5.8 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा 8 चौका 32, 2 3 हासिल, 8 6 48, 48 और 3 हमारे पास हो गए 51। एक तो हमारे पास बच गया 5 हासिल, 8 3 24 और 5 24 और 5 मेरे पास हो गया 29। 9 2 हासिल, 8 3 24 और 2 हमारे पास हो गए हैं 26। ठीक है, इसको 5 4 20 0 2 हासिल, 5 6 30 और 2 32, 2 3 हासिल, 5 3 15 और 3 हासिल, ये हमारे पास 18। एक बच गया, 5 3 15 और एक बच गया 16। इसको जमा किया तो 2 1 0 1 9 2 11 1 1 हासिल, 8 6 14 और 1 हासिल, हमारे पास हो गया 15। 6 2 12 और 1 हासिल 13, 3 1 हासिल, 1 और 1 हासिल बच के यहाँ पे 2। ये हमारे पास इसको हमने करना है 1 2 3 4, चौथे दर्जे पे जाके हमारे पास अशारिया है 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा अशारिया। ठीक है, तो 235.112 वॉल्यूम इज इक्वल टू 88/21 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया 235.112। तो बेटा आपने पहले इन दोनों को ज़रब देनी है, फिर जो जवाब आएगा उसको 21 पे आपने कर देना है तकसीम। तो यहाँ पे आफ्टर डिवीजन हमारे पास जिसका जो आंसर आएगा 817.61। ठीक है, तो वॉल्यूम चूंकि इसका सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही इसका हम नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये मैं रेस करने वाला हूं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखें, ये वाला सेकंड वाला, इसमें भी हमने सबसे पहले लिखना है जी सॉल्यूशन।
के बाद जो हमारे पास गिवन है, हमें आर की वैल्यू गिवन है 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें बेटा वैल्यू लिखें आप। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वी इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 8.7 की पावर आ जाएगी 3। तो v इज इक्वल टू 4 ज़रा 22 करें तो 88/21। इनको आपने 8.7 मल्टीप्लाई 8.7 मल्टीप्लाई 8.7, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, आपने इन तीनों को ज़रा देनी है, ज़रा दे के इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कैलकुलेटर लें। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप 8.7 लिखें, 8.7। उसके बाद आपके पास ना एक इस तरह का सिंबल होगा, अलामत होगी, इसको करें। उसके बाद आप 3 को क्लिक कर दें तो हमारे पास इसका जो क्यूब है वो आ जाएगा। ठीक है, 8.7। फिर आपने ये वाला सिंबल, एक बटन आपके पास दिया होगा, ऊपर ऊपर ही होगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर जो पावर लेनी है 3 लेनी है तो आप ये कर लें। ठीक हो गया, तो हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा। उसको आपने ज़रब देनी है 88 के साथ, मतलब इन ऊपर वालों को ज़रब दे के 21 पे तकसीम करके जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2759.44 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये वाला जो तीसरा पार्ट है ये आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कमेंट करना है। नेक्स्ट मेरे पास 4 वाला पार्ट है, ये मैं करवाता हूँ। हाँ जी, इसको सबसे पहले लिखा हमने इसका सोल्यूशन वॉल्यूम लिखें और उसमें वैल्यूज पुट कर दें। v इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 3.4 की पावर 3। तो v इज इक्वल टू बेटा 88/21 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 मल्टीप्लाई 3.4। इन तीनों को ज़रब दें, ज़रब देने के बाद उसको 88 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 164.70। ये हमारे पास मीटर में है तो ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर। इस तरह बेटा हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को अपने आगे फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा। और बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।